नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर जोन, जहां आपको मिलेगा एकदम रियल अपडेट बिना किसी बकवास के। सोचिए जरा, कुछ साल पहले अगर आप अमेरिका या यूरोप जाते थे तो हर टेक स्टोर में जो स्मार्टफोन बिकता था उस पर साफ साफ लिखा रहता था मेड इन चाइना। मतलब पूरी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में चीन की ही तूती बोलती थी। दुनिया का कोई देश चीन की बराबरी नहीं कर सकता था। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या आज भी वही हालात है या फिर बाजी पलट गई है, और क्या अब दुनिया के सबसे बड़े स्मार्टफोन बाजार में कोई और देश अपना कब्जा जमा चुका है। थोड़ी देर बाद जब आप पूरी खबर जानेंगे तो यकीन मानिए आपको भी गर्व महसूस होगा, क्योंकि 2025 में इतिहास पलट गया है। एक ताज़ा सरकारी रिपोर्ट और दुनिया भर की ट्रेड एनालिसिस के अनुसार अमेरिका में बिकने वाले हर 3 स्मार्टफोनों में से एक स्मार्टफोन अब भारत की मिट्टी में बना है। जी हां, 36% स्मार्टफोन्स जो अमेरिका की मार्केट में बिक रहे हैं वे मेड इन इंडिया है। वहीं एक वक्त था जब भारत का कोई नामो निशान नहीं था और चीन की हिस्सेदारी 82% हुआ करती थी, लेकिन अब वह गिरकर 49% ही रह गई है। दोस्तों, इस धांसू बदलाव के पीछे है भारत की दमदार पॉलिसी, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का भरोसा और चीन के बाजार की लगातार गिरती पकड़। अब सबसे बड़ा सवाल, यह पूरे समीकरण में इतना जोरदार टर्न किस तरह आया? क्या सच में भारत अब चीन पर हावी हो चुका है? चलिए आज इसी नई रियलिटी को समझते हैं बारीकी से। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं ऐसे अपडेट आपको रोज मिले तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपको एक सेकंड भी नहीं लगेगा सब्सक्राइब और लाइक करने में, लेकिन हमारी बहुत मदद हो जाएगी। और लास्ट में कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। चलिए अब जान लेते हैं कि कैसे भारत की टेक्नोलॉजी ने पूरा वैश्विक समीकरण बदल दिया। 2014-15 में जब दुनिया की नज़रें चाइना की मैन्युफैक्चरिंग पर थीं, तब भारत के पास सिर्फ 2 मोबाइल निर्माण यूनिट्स थीं। मोबाइल फ़ोन सिर्फ असेंबल होते थे, ज़्यादा वैल्यू एडिशन नहीं होता था। लेकिन 2020 आते आते तस्वीर बदलने लगी। भारत सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जैसी योजनाएं शुरू की, जिससे टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए भारत में निवेश करना और प्रोडक्शन करना काफ़ी फायदे का सौदा बन गया। जिसके बाद बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन, विस्ट्रोन जैसी ग्लोबल जायंट्स एप्पल के साथ भारत आईं। धीरे धीरे सैमसंग, शाओमी, वनप्लस, ओप्पो जैसी दिग्गज कंपनियां भी भारत में अपना प्रोडक्शन बढ़ाने लगीं। और आज हाल यह है कि एप्पल के अमेरिका में बिकने वाले 97% आईफोन्स भारत में ही बन रहे हैं। अकेले मार्च से मई 2025 के बीच 27,000 करोड़ रुपए के आईफोन्स भारत से एक्सपोर्ट किए गए हैं। भारत की सप्लाई चेन को दुनिया के सबसे तेज विकसित होते सिस्टम में बदल दिया है। दोस्तों, अब जानने वाली बात यह है कि चीन से कैसे आगे निकला भारत। कुछ साल पहले यूएस में बिकने वाले 100 स्मार्टफोनों में से 82 चीन से आते थे। भारत का नाम तब सिर्फ आकृति में था, शेयर था मात्र 11%। पर 2025 में वह आंकड़ा भारत के लिए 36% हो गया। दूसरी ओर चीन का मार्केट शेयर लगातार गिरते हुए 49% ही रह गया है। अगर इसके पीछे की वजह जाने तो इसके मुख्य 3 कारण हैं। पहला है अमेरिका चीन तनाव। ट्रंप और बाइडेन दोनों सरकारों ने चीन से आयात पर भारी टैरिफ लगाए और कंपनियों ने सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन यानी चाइना एक स्ट्रेटेजी अपनाई। तभी भारत इसका सबसे बड़ा फायदा पाने वाला देश बना। दूसरा और सबसे मुख्य रीजन था सरकारी पॉलिसी और लोकल सप्लाई चेन। भारत ने सिर्फ असेंबली नहीं बल्कि कंपोनेंट निर्माण, रिसर्च और लोकल टैलेंट को इंपॉर्टेंस दी। यही वजह है कि अब मिशन है 2028 तक हर फोन की 30% वैल्यू भारत में ही जनरेट हो। तीसरा रीजन है तेजी से बढ़ता इंफ्रास्ट्रक्चर। 2014-15 में 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थीं, जो अब 2025 में 300 से अधिक हो गई हैं और पूरी इंडस्ट्री लाखों लोगों को रोजगार और एक्सपोजर दे रही है। और हर दिन अब लाखों फोन एक साथ बनाए जा रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर चीन के लिए चुनौती क्यों बन गया? भारत और चीन की कंपनी क्या कर रही हैं? आपको बता दें कि अब चीन की कंपनियां अमेरिका की मार्केट को वापस जीतने के लिए कीमतें घटा रही हैं। वियतनाम जैसी जगहों पर फैक्ट्रियां खोल रही हैं, लेकिन वहां भी उनकी पकड़ उतनी मजबूत नहीं रह गई है, क्योंकि भारतीय फैक्ट्रियां कम लागत, हाई क्वालिटी, आसान लॉजिस्टिक्स सपोर्ट और सरकार के प्रत्यक्ष सहयोग के चलते हर प्लेटफॉर्म पर चीन को टक्कर दे रही हैं। अभी भारत ने अमेरिका को 10,
6 अरब डॉलर के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट किए हैं। इतना तो पहले सिर्फ पेट्रोलियम और जेम्स ज्वेलरी में होता था। अब स्मार्टफोन भारत के नंबर 1 एक्सपोर्ट बन रहे हैं। वियतनाम तीसरे नंबर पर है, जो 14% मार्केट शेयर रखता है, लेकिन भारत से उसकी कोई तुलना नहीं। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि आगे की राह और चुनौतियां आसान नहीं होने वाली हैं। हमें पता होना चाहिए कि अभी यह लड़ाई खत्म नहीं हुई है। अमेरिकी राजनीतिक माहौल कभी भी चीन और भारत दोनों के लिए एक नई चुनौती ला सकता है। ट्रंप जैसे नेता खुले तौर पर एप्पल को अमेरिका में ही आईफोन बनाने का दबाव दे रहे हैं। यदि 25% टैरिफ या टैक्स लग जाता है, तो भारत से अमेरिका को एक्सपोर्ट करना महंगा और मुश्किल हो जाएगा। दूसरी ओर भारत सरकार कंपनियों से कह रही है कि मोबाइल की 30% से ज्यादा वैल्यू भारत में ही जोड़ी जाए, यानी कंपोनेंट्स भी यहां बनने चाहिए, सिर्फ असेंबली नहीं। इससे आगे चलकर भारत की मैन्युफैक्चरिंग पावर और बढ़ेगी। पूर्वी देशों के अनुभव के मुताबिक जो देश सप्लाई चेन पर नियंत्रण करता है, वही पिछली सीट से आकर सामने आ सकता है। भारत के पास अब यह मौका है। अब भारत के पास मौका है अपने लोकल ब्रांड्स को पोषित करने का। फिलहाल बड़ा एक्सपोर्ट और विदेशी मुद्रा तो एप्पल, सैमसंग जैसी कंपनियों के दम पर है, लेकिन जियो, लावा, माइक्रोमैक्स जैसे भारतीय ब्रांड्स भी तेजी से सीख रहे हैं, सप्लाई चेन समझ रहे हैं। भविष्य में भारत से 1 या 2 ग्लोबल स्मार्टफोन ब्रांड्स निकलना तय माना जा रहा है, जैसे Xiaomi और OnePlus चीन से निकले थे। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं, देश में लाखों नए रोजगार, स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होते हैं। इसी का नतीजा है कि भारत आज ग्लोबल टेक मार्केट को चुनौती दे रहा है, चीन पर पावरफुल दबदबा बनाकर। फिलहाल भारत ने साबित कर दिया है कि टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में वह किसी से कम नहीं। भारत अब चीन पर हावी हो चुका है। वैसे दोस्तों, अगर आपको ये तथ्यपूर्ण और रियल अपडेट पसंद आ रहा हो और आप चाहते हैं कि इसी तरह की जानकारी बिना किसी फिल्टर, बायस या हाइप के सीधे मिलती रहे, तो वर्ल्ड अफेयर जोन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरह की नई और दमदार खबरों के लिए जुड़े रहिए वर्ल्ड अफेयर जोन के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।